हेलो भाई साहब, हेलो। हेलो। इधर इधर इधर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? तंदुरुस्त हो? फैमिली बढ़िया एकदम? ये तुम्हारे मायूस मायूस चेहरे हैं और ये चेहरे पे तुम्हारी टेंशन, सच्ची बताऊं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब मेरे को लग रहा है तैयारी तुम्हारी नहीं, तैयारी हमारी चल रही है। एक बैच खत्म होता है, दूसरा बैच अनाउंसमेंट आती है, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे वो नहीं समझ में आ रहा बस। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक अनाउंसमेंट एक आज मैं करने जा रहा हूँ जी। चंद्रयान बैच बहुत बढ़िया तरीके से आज हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी को उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने के लिए। उसमें जीएसटी हमने कंप्लीट किया, विद रिवीजन भी किया, विद क्वेश्चन भी किए। इनकम टैक्स हमने कंप्लीट किया, विद रिवीजन भी, विद क्वेश्चन भी। और 4 बुलेट रिवीजन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, 5वीं बुलेट रिवीजन आपकी आने वाली है। अब एक हफ्ते 7 दिन लगातार आपका शिव शक्ति बैच में आज अनाउंस करने जा रहा हूं। अभी शिव शक्ति बैच में क्या करेंगे एक बार वो आपको बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में एक शेड्यूल फिक्स हो रहे कि आने वाले 7 दिन में हमें क्या करना है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन ना अटेंड कर लेना। डेली लाइव आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस तुम्हारे कुछ अलग टाइम टेबल चल रहे हैं, लाइव नहीं आ पा रहे, तो बाद में देख लेना। ये 7 दिन मैं बिलीव मी तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, ये 7 दिन को वेस्ट मत करना। देखो नाम भी क्या है, शिव शक्ति। और दोनों बैच मैंने पहले कहा था, चंद्रयान बैच और शिव शक्ति बैच। तो ये दोनों बैच अटेंड कर लेंगे ना, उनकी इस बार सफलता पक्की है, क्योंकि नाम में ही सफलता है। अब अगर वो बैच तुमने अटेंड कर लिए, सफलता सफलता तुम्हारी पक्की है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जी। अब मैं तुम्हें एक बार शेड्यूल दिखाने जा रहा हूं कि हमारा शेड्यूल क्या है। 7 दिन लगातार हमारा शिव शक्ति बैच चलेगा। टाइमिंग बिल्कुल सेम रहेगा, सुबह 7:30 बजे से लेकर आपकी 10 बजे तक यहाँ पे क्लास होगी। आपने 10 बजे तक मेरे साथ यहाँ पे रहना है। अब उसके अंदर क्या क्या करेंगे आने वाले 7 दिन में एक बार चेक कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर ये करवा दो वो करवा दो, तो उन सबको और मैं अपने थॉट से करवाने जो जाऊंगा बहुत बढ़िया कराऊंगा जी। इधर देखो ध्यान से, अब आपके सामने पूरा शेड्यूल ये रहा जी। कल हमारी 6 तारीख है, कल से ही हमारा शिव शक्ति बैच सुबह 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा पहला सेशन जो आपके जून 23 के अंदर पेपर बना था, जिसमें हमारा महासंग्राम हो गया था आईसीएसआई के साथ, जिसमें 14 क्वेश्चन गलत बने थे। ठीक है जी, तो वो कल पेपर सोल्व कराऊंगा बिल्कुल सही आंसर के साथ, करेक्ट आंसर के साथ। वो आपने जरूर मेरे साथ में अटेंड करना है। रीजन कोई बड़ी बात नहीं, उसमें से कई क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो जून 23 वाला पेपर हम सोल्व करेंगे कल सुबह 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव। उसके बाद अच्छा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड वाले बच्चे हो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर 7 तारीख को आईसीएसआई का सैंपल पेपर जो दिया हुआ है ओल्ड सिलेबस वाले मॉड्यूल के पीछे, उन्होंने एक सैंपल पेपर दिया जो आप में से काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है, और कई बार क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। तो 7 तारीख को वो सारा सैंपल पेपर मैं सोल्व करवा दूंगा। ओल्ड वालों के लिए तो है ही है, न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पेपर के अंदर भी एमसीक्यूज हैं। उसके बाद फिर 8 तारीख को आईसीएसआई का सैंपल पेपर जो न्यू सिलेबस के पीछे दिया हुआ है, न्यूज सिलेबस के पीछे भी दिया हुआ है, उसको भी हम सोल्व करेंगे। ओल्ड वाले बच्चों को अटेंड करना है कर सकते हैं, नहीं करना मत करें, बट न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनको ये करना ही करना है। वो होगा 8 तारीख को। ठीक है जी। उसके बाद 9 तारीख को बुलेट रिवीजन आपकी आएगी बैलेंस टॉपिक की। 9 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे मैं बुलेट रिवीजन डाल दूंगा। उसमें जितने भी आपके बैलेंस टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल टीडीएस हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर इनकम वाला तो टॉपिक हो गया ना, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया। उसके बाद फिर आपका एक टॉपिक और हो गया, रिटर्न के बाद आपका एडवांस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, और डिडक्शन का टॉपिक हो गया। उसकी बुलेट रिवीजन जो होगी वो आपकी 9 तारीख को आ जाएगी। तो जो बच्चे कुछ टॉपिक हैं वो भी 9 तारीख को सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10 तारीख को आईसीएसआई के मॉड्यूल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि इस बार पेपर के अंदर बन सकते हैं, वो मैं करवा दूंगा। ये सेशन भी दोनों के लिए है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए है। फिर 11 तारीख को सेशन न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए होगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से पेपर के अंदर बन सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा कि सर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कैसे बनेंगे आपको मैं बता दूंगा। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ज्वाइन करना चाहें, एमसीक्यूज तो आपके अंदर भी है, कर सकते हैं, नहीं तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में किस तरह से केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं करवा दूंगा आपके 11 तारीख को। उसके बाद फिर आपके 12 तारीख को मैं एक सेशन लूंगा। अब 12 तारीख को वैसे कोई पढ़ाने वाला सेशन नहीं होगा कि आपके बैलेंस दिन में अपने टेक्स्ट को रिवाइज कैसे करना है, आपने एक दिन पहले टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी प्लानिंग जो होगी आपको बताऊंगा 12 तारीख को। और 13 तारीख से आपके जो अभी तक 2 शॉट्स आते हैं दिन में, 3 शॉट स्टार्ट हो जाएंगे।
मतलब लगा लो 13 तारीख के बाद जितने भी दिन होंगे ना, डेली 3 शॉट्स आया करेंगे, 11 बजे, फिर एक दोपहर को, फिर एक शाम को, 3 शॉट्स डेली 60-60 सेकंड के अंदर जो मैं रिवीजन करा रहा हूं, धमाल मचा दूंगा भाई साहब। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम धमाल मचा के आओगे नहीं धमाल मचा के आओगे। मेहनत पे किसी ने पानी फेर दिया ना, फिर देख लेना तुम, मैं सही बता रहा हूं सर। धमाल अब तूने मचा के आनी है भाई साहब, हम तो धमाल मचा देंगे, ठीक है जी। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर बाहर सब कुछ छोड़ रखा है, एक बार गालियां खानी पड़ रही है घर वालों की, बट कोई बात नहीं, ये सब रिजल्ट मेरे को लगता है जिस दिन पास हो जाओगे ना, उस दिन सब मेहनत की मेहनत हमारी सफल हो जाएगी, ठीक है जी। तो डेली 3 शॉट्स आएंगे 13 तारीख से, आपके बाद ध्यान देना। और फिर प्री एग्जाम मैराथन मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, एग्जाम से आपके पहले मैराथन होंगी, अब ये 25, 26 और 27 तारीख को होंगी। अब एकदम ना ये मत करना गाबा गाबा सर ये डेट क्या अनाउंस कर दी, किसी के एग्जाम 28 को है, किसी के 27 को है, तो मैंने 3 एग्जाम मैराथन रखी है जी, 25, 26, 27 को ये एग्जाम मैराथन है। अब आपके बोथ ग्रुप हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, सिंगल ग्रुप है आप लाइव देख सकते हो, बट देख के जरूर जानी है। 25 तारीख को, मेरा टाइमिंग नहीं बता रहा अभी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग या अगर आपको टाइमिंग जो चाहिए मेरे को बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूंगा। 25 तारीख को सारी के सारी जीएसटी की लिमिट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर मैं फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा 2 या 3 घंटे के अंदर, ताकि एग्जाम से पहले अगर उसको भी देख लोगे सारी लिमिट्स और फॉर्म नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 26 तारीख को सारी की सारी इनकम टैक्स की लिमिट्स जो इंपॉर्टेंट वाली हैं और फॉर्म नंबर आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। और 27 तारीख को 40 टॉपिक ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के पेपर के अंदर बन सकते हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के 40 टॉपिक की रिवीजन करवा दूंगा 27 तारीख को। उसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, फिर मैं 40 को रात को जा रहा हूं बनारस, भगवान शिव की धरती। पेपर 28 को है ओल्ड वालों का, 27 को है न्यू वालों को। 27 को मैं न्यू वालों की सुबह मैराथन करा के जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ रात को बनारस भगवान शिव के पास, भगवान शिव से फिर मैं तुम्हारे लिए मांग के आऊंगा कि भगवान शिव कुछ तो मेहनत की है, देख लो। फिर भगवान शिव भी कहेंगे तथास्तु, बच्चे हैं तेरे चलन दे आगे। ठीक है जी। तो ये पूरा आपके पास शेड्यूल था, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और बस इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। फिर मिलूंगा कल सुबह 7:30 बजे, ये टाइम टेबल आपके पास है, सारे बच्चे अब जुड़ जाओ। फिर ये मत कहना कि सर पता ही नहीं लगा कब क्या हुआ। अब इतना बड़ा चैनल अगर आप इस पे भी आके लाइव काम नहीं कर रहे और फिर फायदा नहीं ले रहे, फिर फायदा ही क्या है जी। ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही लगे रहो, एग्जाम को फोड़ के रहेंगे, मेरा आपसे वादा है, पूरी मेहनत करेंगे, बस ये पर ध्यान है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर मिलता हूं कल सुबह 7:30 बजे इसी चैनल पर लाइव। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।